हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिस्काउंट छूट के बारे में। ये छूट का तीसरा टाइप होगा, यानी पार्ट नंबर तीसरा। ये मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। आप सभी प्रत्येक प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता। तदनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत का होगा। आप इस टाइप के पहले प्रश्न को, यानी क्वेश्चन नंबर 42 को बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। यदि एक प्रश्न को आपने बहुत ध्यानपूर्वक समझ लिया तो आगे मैं इस टाइप पे जितना भी प्रश्न करवाऊंगा आप प्रत्येक प्रश्नों को बहुत कम समय में आसानी से हल करेंगे। तो आइए समझिए। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता और उस पर 10% छूट भी देता। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि जो इसका अंकित मूल्य होगा, जो सीपी होगा वो 100 होगा। क्लियर, सीपी 100 हो गया। अब 25% ये बढ़ा रहा, तो इसका मतलब कि अंकित मूल्य ये बना दिया 125 रुपया। अब यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट का नंबर दे रहा है 10% का, छूट दिया 10% का। तो अंकित मूल्य और छूट के माध्यम से आप निकाल दीजिए एसपी को। तो जब एसपी निकालेंगे यहाँ पे आपको बोल रहा है कितने का, 10% का छूट। तो जो 10% का ये छूट दिया इसके माध्यम से आप एसपी को निकाल दीजिए। तो एसपी को आप निकालेंगे तो ये 125 गुणते और 10% छूट का मतलब ये बनेगा 90/100। अब ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। इसको आप काटने जाएंगे किससे, 5 से। तो जब इसको 5 से आप काटेंगे तो ये 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 5 25। अब 5 दूनी के 10, 25 नमा 225 बटा में ये बना 2। इसको काटेंगे तो 1125, तो 112.5 बना। तो 100 जब 12.5 एसपी निकला तो बोलिए इस पे लाभ कितने का इसको हो गया। तो लाभ हो गया 12.5 का। अब जब 12.5 का लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट बराबर आप सभी को सूत्र मालूम है, और नहीं तो जो आगे का फंक्शन समझ रहा है कि लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100%। क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य 100 है तो 100 कट जाएगा, डायरेक्टिव आंसर करेगा 12.5 का। लेकिन आप समझ लीजिए कि लाभ परसेंट बराबर 12.5 बटा में अंकित मूल्य आपको 100 दिया है गुणे 100%। ये कट गया 100 से, तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 12.5%। 12.5%। क्लियर। तो आपने डायरेक्ट यहाँ मान लिया कि माना अंकित मूल्य 100 है। अब जिस तरह से बढ़ाने के लिए कह रहा है बढ़ा दीजिए। तो 100 पे, क्योंकि कोई भी नंबर बढ़ाना या घटाना 100 पे आसान होता, तो ये आपका 125 बनेगा। तो 125 और छूट के माध्यम से आप एसपी को निकालिए। तो एसपी आपका बनेगा 125 गुणे 90/100। तो जब 90 अरे एसपी नहीं, अंकित मूल्य निकालिए, छूट के नंबर से आप डायरेक्ट निकाल दीजिए कि एसपी कितना होगा। तो आपका बनेगा 112.5। अब 100 से और 112 ये सीपी और एसपी में कंपेयर करवा दिए, कितना आ गया 112.5% का लाभ। क्लियर। यदि आपने इस प्रश्न को समझ लिया तो आगे के तमाम प्रश्नों को आप आसानी से बनाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता। तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 43 को हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि सीपी जो होगा वो 100 होगा। आपने क्या कर लिया, मान लिया। अब यहाँ पे ये 40% बढ़ा रहा, तो जो एमपी इसका हो जाएगा वो 140 हो जाएगा। क्लियर। आपको इस प्रश्न में इसका छूट दिया है, डिस्काउंट दिया है 20% का। तो इस दोनों के नंबर से आप इसका एसपी निकाल लीजिए। तो एसपी निकालेंगे तो बनेगा 140 गुणते 140 गुणे 80/100। ये 20 20 कट गया।
8 चौके 32 को 2 3 8 3 11 112 हो गया। अब आप कहेंगे कि आखिर में सीपी तो मेरा 100 लगा था, बेचने पर एसपी 112 मिल रहा है, तो इस पे कितने का लाभ हो गया? डायरेक्ट जो इसका डिफरेंस आ रहा है उसी को बोलिए कि 12% का लाभ। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा 12% का लाभ। तो ये आपका आंसर बनेगा 12% का लाभ। देख रहे हैं 12% यहाँ भी दिया, 12% यहाँ भी दिया। तो आप लाभ और हानि की बात को समझिएगा। तो ये सीपी से यदि विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ होगा, यहाँ पे 12% का लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक निश्चित किया, 10% का छूट दिया। दुकानदार का लाभ कितना परसेंट रहा? वही काम करिए, मान लीजिए 44 नंबर के सॉल्यूशन को आप बनाएं तो सीपी को आप 100 रखना, एमपी कितना बढ़ाने के लिए बोल रहा है 30%, तो 130 कर लेना। यहाँ पे डिस्काउंट को नंबर आपको 10% का दिया, इस दोनों के माध्यम से आप एसपी निकाल दो। तो एसपी बनेगा 130 गुणते 90/100, जीरो से जीरो कट गया, 13 9 117। तो आखिर में यहाँ से कितना ये बढ़ गया 17। तो जब 17 बना यही आंसर बन गया 17%। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा 17%। हो रहा है क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आप 45 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्वेश्चन नंबर 45 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। वही काम करिए यहाँ पे कि सीपी 100 रख लिया, तो जो एमपी बनाएगा वो आपका 120 कर लिया। अब इसके माध्यम से आप निकाल दीजिए कि आखिर में इसका एसपी कितना होगा। तो आप एसपी इसका निकालेंगे तो ये बनेगा 120 गुणते 85/100। क्लियर? अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 5 से आप काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 छके 12, 17 छके 102। तो ये 100 से कितना अधिका हो गया? 2 अधिका हो गया। तो यही जो 2 मिला यही आपका 2% का इसको लाभ हो गया। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा 2% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट भी दी और 4% हानि उठाई। उसकी छूट कितने प्रतिशत की थी, ये आपसे बात बोला जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे आपको अब छूट बताने हैं। तो जब छूट बताने हैं तो आप लागत मूल्य को यहाँ मानिए। क्वेश्चन नंबर 46 के आंसर को ध्यानपूर्वक आप देखिए। तो सीपी को आप मान लीजिए कि 100 होगा, वहीं काम करिए सीपी 100 होगा। अब उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो इसका मतलब कि एमपी आपको दे दिया यहाँ पे 120। क्लियर? अब कुछ छूट दिया, जब कुछ छूट दिया तो आपको बोल रहा है कि यहाँ 4% की हानि उठाई। तो सीपी और हानि के माध्यम से, हानि का नंबर आपको दे रहा है 4%, तो ये सीपी और हानि के माध्यम से आप एसपी निकालिए। तो जब एसपी निकालेंगे तो ये आपका बनेगा 4% हानि, जब 100 है 4% निकल जाएगा तो ये बचेगा 96। तो ये 96 आपका एसपी बन गया। अब 96 एसपी मिला तो आखिर में इस पर छूट कितने का मिला? तो देखिए 120 तय किया था, 96 में आपको दे दिया, तो इस पर छूट कितने का दिया? तो छूट आपको 24 का दिया। तो छूट परसेंट बराबर सूत्र आपको मालूम है, छूट बटा में अंकित मूल्य गुणे 100%। तो ये बनेगा 24/120 अगुणते 100%। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 दूनी के 24, 10 दूनी के 20, तो 20% का छूट इस पे मिला। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 20% छूट। क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 47 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है और उस पर 30% की छूट दी गई, तदनुसार उस पर लाभ या हानि कितने प्रतिशत की होगी? आप यहाँ पे सबसे पहले सीपी को मानिए कितना, तो 100। तो आप एमपी कितना बनेगा, 40% बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो 140। क्लियर? अब यहाँ पे डिस्काउंट का नंबर आपको दे रखा है 30%। आप एमपी और डिस्काउंट के माध्यम से एसपी को निकाल दीजिए। एसपी निकालेंगे तो ये बनेगा 140 गुणते 70/100।
दो जीरो कट गया। 7 चौक 28 को 8, 2 मिला 7 2 9, 14 7 98। अब यहाँ पे बोलिए कि 100 आपका लागत लगा है, 98 में बेच रहे हैं, तो कितने की हानि हो गई? 2 की। तो 2% की हानि, तो आप कहेंगे कि 2% की हमें हानि हो रही है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता और 20% की छूट देता, तो उसे लाभ कितने का होगा? वही काम करिए, बोलिए कि सीपी को ले लीजिए 100, एमपी को आप ले लीजिए 145। अब यहाँ डिस्काउंट का नंबर आपको दे दिया 20%, तो इस दोनों नंबरों से एसपी को निकालिए। तो एसपी निकालेंगे तो बनेगा 145 गुणते 80 बटा में 100। तो ये 20 चौके 80 और 20 पाँचे 100, 5 दूनी के 10 और 5 नवा 45। तो 29 चौके निकालेंगे, 4 नवा 36 को 6 3, 4 दूनी 8 3 11, 116। तो यहाँ पे देखिए आखिर में ये कितना बढ़ गया? तो ये 16 बढ़ गया। तो जब 16 बढ़ा तो बोलिए कि 16% का इसको लाभ हो गया। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 16% का लाभ। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 49 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, यदि कोई दुकानदार अपनी चीजों का मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अब वही करिए कि सीपी आपका 100 हो गया, तो आप यहाँ पे एमपी को निकाल लीजिए। तो एमपी निकालेंगे 150 हो गया। डिस्काउंट का नंबर आपको 40% का दिया, इस दोनों के माध्यम से केवल एसपी को निकाल दीजिए। एसपी निकाल देंगे तो लाभ और हानि की गणना आराम से हो जाएगा। तो ये बनेगा 150 गुणते ये 40% डिस्काउंट का मतलब कि 60%, तो ये आपका बन जाएगा 60 बटा में 100। 2 जीरो कट गया, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90। तो 100 रुपये में खरीदे हैं, 90 में बेच रहे हैं, कितने की हानि हो गई? तो ये 10% की हानि हो गई। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा 10% की हानि, ऑप्शन नंबर बी, 10% की हानि। क्वेश्चन नंबर 50 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, यदि कोई दुकानदार वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता, 40% छूट देता है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 50 के सॉल्यूशन को बनाइएगा। तो सीपी को आप 100 मान लीजिए, वही काम करिए। एमपी को आप रख लीजिए 150, छूट आपको दिया तो इसके माध्यम से एसपी निकाल दीजिए। तो 150 गुणते 60 बटा में 100 मिलेगा, 0 से 0 कट गया, 15 छक्के 90। तो आखिर में इस पर छूट कितने का मिला? 10 का। तो आप बोलेंगे 10% का छूट, यानी 10% की हानि हो रही है। 100 में खरीद के 90 में बेच रहे हैं, 10% का हानि सह रहे हैं कि नहीं, घाटा सह रहे हैं? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा 10% की हानि, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 को आप सभी देखिएगा। यदि चैनल पे कोई नया होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को आप देखिए। अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है। तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ कितना है? अरुण का शुद्ध लाभ कितना है? अब यहाँ पे आप देखिएगा कि 15% छूट पे बेच रहा, तो यहाँ पे आप अंकित मूल्य को ही मान लीजिए कि आखिर में उसका जो अंकित मूल्य रहा होगा वो 100 रहा होगा। क्लियर। अब ये 15% छूट पर बेचता, तब 15% छूट पे बेचेगा तो आखिर में एसपी इसका कितना बना? 85 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब ये 20% लाभ तय किया, तो ये एसपी और लाभ के माध्यम से आप सीपी को निकाल दीजिए। तो यहाँ पे सीपी को जब आप निकालेंगे तो ये 85 गुणते ये 20% आपको लाभ बोल रहा। तो 20% का जब लाभ आप करेंगे तो ये आपका नंबर जो बनेगा लाभ के केस में, जो क्रय मूल्य होता है वो छोटा होता है, तो आपका ये बनेगा 5 बटा में 6, 5 बटा में 6। इस नंबर को जब आप हल कराएंगे, जब इस नंबर को आप हल कराएंगे
तो ये आपका बनेगा 5 25 को 5 2 8 5 40 2 42 425 बटा में 6। तो ये आपका सीपी हो गया। अब आप तय करिए कि सीपी आपका जो मिला वो 425 बटा में 6 मिला, तो इसको लाभ कितने का हुआ, इसको लाभ कितने का हुआ। तो लाभ का नंबर आपको निकालना है, तो हमेशा जो लाभ होता है वो सीपी पे होता। तो इसमें देखिए कितने का इसको बनेगा लाभ। तो यहाँ आपको 20% लाभ बता रहा है, 51 नंबर 20% लाभ। तो इसका सीपी यदि यहाँ पे 100 होगा, तो ये जो एमपी रखना होगा आप इसको बढ़ा लीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा 120 का। अब 15% छूट दे रहा, तो यहाँ डिस्काउंट का नंबर आपको 15% का दे दिया। तो इसके माध्यम से एसपी आप निकालिए, तो ये बनेगा 120 गुणे 85 बटा में 100। क्लियर। अब ये 0 से 0 कट गया, ये 17 बटा में 2 हो गया, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 17 6 के 102। तो आखिर में यहाँ से ये कितना बढ़ गया, तो 2% यहाँ पे बढ़ गया। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2% का लाभ। शुद्ध लाभ जो होगा 2% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, एक व्यापारी ने अपने उत्पाद का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% ज़्यादा रखा और उस अंकित मूल्य पर 20% छूट दी। तो यहाँ पे सीपी को आप ले लीजिए कि 100 होगा, तो जो एमपी बनाया वो 120 बनाया, छूट का नंबर यहाँ पे 20% रख दिया। तो दोनों के माध्यम से एसपी निकालेंगे तो बनेगा 120 गुणे 4 बटा में 5, 80 बटा 100 का मतलब 4 बटा में 5। काटेंगे तो बनेगा 5 दूनी के 10, 5 चौक 20, 24 चौके 96, 24 चौके 96। तो आखिर में यहाँ से कितने का इसको हानि हो गया, तो 4% की हानि। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 4% की हानि। क्वेश्चन नंबर 53 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता के प्रति 400 मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी, उस पर 8% की छूट दी, उसे कितना लाभ होगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 53 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा कि एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता के प्रति 400 मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी। आप यहाँ पे वही काम करिए जो मान करके आप नंबर चल रहे थे कि यहाँ सीपी ले लीजिए कि यहाँ पे 100 है, ये जो बढ़ाने के लिए नंबर कह रहा है, तो आप कह दीजिए कि एमपी रख दिया 130। अब ये डिस्काउंट के माध्यम से आप एसपी को निकालिए, तो एसपी को आप निकालेंगे तो ये 130 गुणते ये आपका 92 बटा में 100 बनेगा, 92 बटा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, इसको हल करेंगे तो 13 दूनी 26 को 6 हो गया, 2 मिला, आया आपका 13 नवा 117, 13 नवा 117, तो 117 2 119 हो जाएगा, इतना मिलेगा बटा में 10। अब ये भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 119.6। क्लियर। ये आपका इसमें मिला। तो यहाँ से आपको कितना बढ़ा दिया, तो ये बढ़ा 19.6%। यही आपका आंसर बनेगा कि 19.6% का लाभ होगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा 19.6%। आप इस 400 से मत घबराइए, जहाँ पे परसेंटेज लाभ में पूछे आप सीपी को सभी रखिएगा। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर आप 54 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक व्यापारी अपनी चीज़ों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उस बिक्री मूल्य पर 10% छूट देता। लाभ और हानि बताना। तो 54 नंबर के प्रश्न को आप आसानी से बनाइएगा। यहाँ पे आप सीपी को ले लीजिए कि 100 है, यहाँ पे एमपी को आप ले लीजिए 10% बढ़ाने के लिए बोल रहा है 110 हो गया,
10% छूट बोल रहा है, आप एसपी को निकाल दीजिए तो 110 गुणते 90/100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया तो ये निकला 99। तो आखिर में यहाँ से ये कितना कम हो गया, 1। तो आप कहेंगे 1% की हानि हो रही है, 1% की हानि। ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। 55 नंबर के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। 55 नंबर, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 9% छूट का प्रस्ताव रखा, किंतु उसने उसका मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। लाभ या हानि आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लीजिए कि सीपी आपका 100 होगा, तो 25% अधिक यानी एमपी कितना बना दिया, 125। अब यहाँ पे एसपी निकालिए, छूट का नंबर आपको 9% दिया, तो ये 125 गुणते 91/100 बनेगा। इसको हल कराएंगे तो ये 25 पाँचे 125 और 25 चौके 100, ये 4 हो गया, 9 पाँचे 45। ये 25 पाँचे 125, 25 चौके 100, 5 से गुणा करिए तो ये 5 एकम 5, 9 पाँचे 45, 455/4। तो ये आप काटेंगे इस नंबर को, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 सात 28, 4 पाँचे 20, इतना बनेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये कितना बढ़ गया, तो ये बढ़ गया 13.75। तो यही आपका आंसर बनेगा कि 13.75 का लाभ हो रहा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 13.75% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 56 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है। तो यहाँ पे आप 56 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे तो सीपी को आप ले लेना 100, मान लिए एमपी जो आप रख रहे हैं वो 120 रख दिए, अब 20% का छूट दे रहा है तो एसपी निकालेंगे तो ये बनेगा 120 गुणे 80/100। ये 20 कट गया, 12/96 हो गया। अब यहाँ से कितना कम हो गया, 4%। तो 4% की हानि हो रही है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 4% की हानि। क्वेश्चन नंबर 57 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, 25% अधिक अंकित करता है, 10% छूट देता है, लाभ उसको बताना। यहाँ पे सीपी आप रख लेना 100 को, एमपी जो आप रखना 125 को, आप यहाँ छूट के माध्यम से एसपी निकाल देना तो ये बनेगा 125 गुणते 90/100। अब ये 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, कट गया। अब ये 9 पाँचे 45 को 5, 4, 9 दूनी 18, 22 को 2, 2, 9 2 11, बटा में 10 है तो ये बनेगा 112.5। तो आखिर में इसमें कितने का लाभ हो गया, तो 12.5 का। तो ये 12.5% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 57 नंबर के प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 12.5% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 58 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य 30% अधिक अंकित करता। क्वेश्चन नंबर 58 के सॉल्यूशन को आप तीव्र गति से देखिए। तो यहाँ सीपी होगा 100 का, एमपी बना लिया 130, 10 का छूट दे रहा है, एसपी आप निकालेंगे तो ये 130 गुणे 90/100, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 117 हो गया। तो आखिर में यहाँ बढ़ा कितना, तो बढ़ा 17। तो आप कहेंगे कि 17% का लाभ हो गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 17% का लाभ आंसर बनेगा। मैं थोड़ा सा प्रश्नों को बहुत तेज गति से हल करा रहा हूँ, इसलिए कि इस तरह के प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 59 को आप देखिएगा। एक रेडियो निर्माता 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 रुपये की कीमत का लेबल लगाता, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिए कि एक रेडियो, 59 नंबर के सॉल्यूशन को मैं करवाने जा रहा हूँ। एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 रुपये की कीमत का
लेबल लगाता है, यानी अंकित मूल्य करता है। ये आपको अंकित मूल्य यहाँ पे दे दिया, अंकित मूल्य आपको 286 रखा। जब अंकित मूल्य आपको 286 रखा और उसी के माध्यम से आपको आगे बढ़ना, तो यहाँ पे जब आप इस प्रश्न को बनाएंगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अंकित मूल्य को ही 100 बना के रखिए, कोई दिक्कत इस पर नहीं बनेगा। और नहीं तो एमपी आपको दिया, डिस्काउंट आपको दिया, उसके माध्यम से आप प्रश्नों को बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। तो देखिए 288 रुपये का लेबल लिया, तो मैं क्या करूं, इस प्रश्न को बनाने के लिए 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 रुपये की कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय वो लेबल कीमत पर 10% की छूट अंकित करता है। छूट अंकित तो 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो इतना रुपये अंकित करता है। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर आपको कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए केवल कंफ्यूज कर रहा है। आप यहाँ पे क्या करिए कि यहाँ सीपी को सबे रखिए, एमपी यहाँ बना लीजिए 130 का, क्लियर। अब यहाँ 10% का छूट दे रहा, तो इसके माध्यम से एसपी निकालिएगा आप, तो ये 130 गुणते 90/100 बनेगा। ये 2 जीरो कट गया, 13 9 117, तो आखिर में इसको इस पे कितने का लाभ हो गया, 17 का। तो ये 17% का लाभ बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 288 से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन को केवल बढ़ाने के लिए नंबर दिया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 को, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित करता है। तो ये सीपी यदि 100 रखेगा तो जो एमपी बनेगा वो 125 बनेगा। आप इस छूट के माध्यम से एसपी को निकाल लीजिएगा, तो ये 125 गुणे 90/100, जीरो से जीरो कट गया, ये काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। 225 बटा में 2 हल करेंगे 112.5, यहाँ पे कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया 12.5। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 12.5% लाभ। क्वेश्चन नंबर 61 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 10% अधिक है। 61, तो ये सीपी यदि आपने 100 रखा तो एमपी जो बनेगा वो 110 बनेगा, 10% का छूट दे रहा। तो आप एसपी को निकाल लीजिए, कितना बनेगा, 110 गुणते 90/100, 2 जीरो कट गया, 11 9 99 हो गया। तो इस पे छूट आपको कितने का मिला, 1 का मिला, 1% का डिस्काउंट हो जाएगा, 1% की हानि हो जाएगी। तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 61 तक प्रश्नों को हल किए। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में 62 से हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक होगा। क्लियर। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।